दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीटेट का अभी 20 दिसंबर को एग्जाम हुआ है उसमें कौन-कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी क्वेश्चन तो याद नहीं रहते। जो क्वेश्चन मुझे सेंड किए हैं बच्चों ने ही भेजे हैं वो सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो ये सभी चीजें हम इस वीडियो में एक बार देख लेंगे। एक कह सकते हैं हम कि एक सीटेट का एनालिसिस हम इसमें देखेंगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आया था आपका यूएस से, सांप से बनाए जाने वाली डिश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस था। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होगा कि सांप से कौन सी डिश बनती है, लिंगुफैन है वो। क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था कुछ सांप से बनाई जाने वाले डिश से रिलेटेड। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं ताकि आगे अगर क्वेश्चन रिपीट होता है आगे की किसी शिफ्ट में तो आपका ये क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। तो सांप से कौन सी डिश बनाई जाती है? ये बनाई जाती है लिंगुफैन। लिंगुफैन मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जो मैंने मैराथन कराया है उसमें ये सारी चीजें मैंने दी हुई है। सांप से बनाई जाती है लिंगुफैन और हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं कि क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था विटामिन सी से। अब विटामिन सी से ये नहीं पता, क्वेश्चन इस तरह से आया था कि विटामिन सी कौन-कौन से फ्रूट्स में मिलता है या फिर विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग के बारे में, लेकिन क्वेश्चन एक विटामिन सी से पूछा गया था। तो रोग में बता दूं, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। और कौन-कौन से फ्रूट से हमें विटामिन सी मिलता है? जो सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि खट्टे फल, जैसे आपका लेमन हुआ, ऑरेंज हुआ, इनसे मिलता है हमें विटामिन सी। तो विटामिन सी को भी एक बार आप देख लेना, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका रोनाल्ड रोस से। रोनाल्ड रोस मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये बताया था रोनाल्ड रोस ने। इससे एक क्वेश्चन आया था। रोनाल्ड रोस के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले पता लगाया था कि मलेरिया जो होता है ये मच्छर से फैलता है, वरना तो इससे पहले लोग सोचते थे कि मलेरिया या तो हवा के द्वारा फैलता है या पानी से। रोनाल्ड रोस ही वो पता लगाने वाले थे जिन्होंने बताया था कि मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। इसके बाद उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना है 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और 1905 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो रोनाल्ड रोस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका टैपियोका से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो टैपियोका के बारे में हम जान लेते हैं। टैपियोका जो है ये केरल में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? केरल में उगाया जाता है। आप इमेज में देखिए, इस तरह का होता है टैपियोका। टैपियोका जो होता है इसे एक चीज और बोला जाता है, इसे कसावा भी बोला जाता है। शायद जो आपका क्वेश्चन आया था वो यही आया था कि टैपियोका को और क्या बोला जाता है। तो टैपियोका को क्या बोला जाता है? कसावा बोला जाता है। और जो आप साबूदाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, इससे आप खीर खिचड़ी जो बनाते हैं साबूदाना से, साबूदाना भी टैपियोका से ही बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। टैपियोका उगाया जाता है केरल में। एक क्वेश्चन ब्रेल लिपि से आपका पूछा गया था। ब्रेल लिपि से संबंधित भी फैक्ट्स हम देख लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे अगर आगे की शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। ब्रेल लिपि जो थी वो लुई ब्रेल ने विकसित की थी और लुई ब्रेल थे फ्रांस के। किसने विकसित की थी? लुई ब्रेल ने, और ये थे फ्रांस के। इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए होती है ब्रेल लिपि। इसमें मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो अगर क्वेश्चन आपसे अब पूछा जाएगा तो आप ये सारे फैक्ट्स इसके बारे में आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था मधुबनी पेंटिंग के बारे में। क्वेश्चंस का ध्यान नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन मधुबनी पेंटिंग से आपका एक क्वेश्चन आया था। तो मधुबनी पेंटिंग का हम सारा देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की एक कटिंग है, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है
त्योहारों और खुशी के मौके पर वहां घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली आदि जीव जंतु भी बनाए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ बनाई जाती है? बिहार में। मधुबनी असलियत में बिहार में एक जिला है। मधुबनी नाम का एक जिला है, उसी के नाम पर उस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा। और जो इसके जो कलर्स होते हैं वो नेचुरल रंग से बनाए जाते हैं, जैसे नील से, हल्दी से, फूल से, पेड़ों के रंग से। इसी वजह से मधुबनी पेंटिंग खास है। और इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं वो भी इंसान, जानवर, पेड़, फूल, यानी कि कल्चर से रिलेटेड चीज इसमें बनाई जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था झूम कृषि से। झूम कृषि से क्वेश्चन पूछा गया था, तो झूम कृषि के बारे में देखते हैं। झूम कृषि मिजोरम में की जाती है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, और शायद क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया था कि कहाँ की जाती है झूम कृषि। मिजोरम में की जाती है। इसमें फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, उसे गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का इस्तेमाल करती है। फिर भी जब जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जी, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। तो झूम कृषि में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मिजोरम में की जाती है। और इसमें क्या करते हैं, फसल को काटने के बाद कुछ समय के लिए जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उस पे खेती नहीं करते। और जो जंगल वगैरह, जो बांस वगैरह, खरपतवार जो भी उगाता है उसे उखाड़ते नहीं, उसे इसी तरह से जला देते हैं। तो झूम कृषि से भी आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्ली पेंटिंग से। वर्ली पेंटिंग कहाँ की है? ये है महाराष्ट्र की। इमेज में देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से वर्ली पेंटिंग बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में एक वर्ली नाम की ट्राइब है, वो ही वर्ली पेंटिंग बनाती है। तो महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है वर्ली पेंटिंग से। एक क्वेश्चन आया था मैप एंड डायरेक्शन से। ये तो आपका सीटेट में हर बार पूछा जाता है। मैप से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैप से क्वेश्चन था, भोपाल के सापेक्ष गंगटोक और पुडुचेरी की दिशा आपको बतानी थी। भोपाल के सापेक्ष बतानी थी गंगटोक की और पुडुचेरी की दिशा। तो अब देखते हैं, भोपाल के सापेक्ष में यह है भोपाल। भोपाल के सापेक्ष में गंगटोक कहाँ है? गंगटोक है उत्तर पूर्व में, और जो पुडुचेरी है वो है दक्षिण पूर्व में। तो इस तरह के अगर कोई ऑप्शन होंगे तो ये वे राइट होंगे। भोपाल के सापेक्ष आपको बतानी थी गंगटोक की और पुडुचेरी की डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हर साल इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आया था भोजन संरक्षण के तरीकों से संबंधित। क्वेश्चन तो याद नहीं, लेकिन भोजन संरक्षण के तरीकों से संबंधित एक चैप्टर है, शायद 5th क्लास के एनसीईआरटी में है, मामिडी तांडा उसमें बनाया था। आम पापड़ से रिलेटेड है कि कैसे हम आम पापड़ बनाकर या फिर अचार बनाकर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो भोजन संरक्षण के तरीकों से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था वैन हेल के मॉडल से। जो ज्योमेट्री का मॉडल है वैन हेल का, उससे रिलेटेड आया था। इसको भी आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन भाषा विकास की संवेदनशील अवधि, यानी कि शायद ये चॉम्स्की से पूछा गया था आपका। भाषा विकास की संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? ये होती है अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसको भी आप देख लेना। एक क्वेश्चन आया था ट्रेन टाइमिंग स्पीड, मतलब कि आपका प्रीवियस ईयर में भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ट्रेन नागरकोइल से चली, वहां इस टाइम पहुंची, तो ट्रेन की स्पीड आपसे पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं। इस तरह से भी आप प्रीवियस ईयर से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था वाइगोत्स्की से। जेडपीडी के बारे में कुछ पूछा गया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड। वाइगोत्स्की और पियाजे हमेशा पूछे जाते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर करके जाइएगा।
जीन पियाजे से क्वेश्चन आया था। जीन पियाजे की आप सभी स्टेजेस कर लेना, 4 स्टेज जो इन्होंने दी है उसमें क्या-क्या अलग-अलग अवस्थाओं में क्या-क्या विशेष है वो भी आपको करना है। अगर आपको जीन पियाजे की वीडियो देखनी है, कंप्लीट जीन पियाजे को करना है, मैंने वो कराया हुआ है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पूरी डिटेल में मैंने कराया हुआ है जीन पियाजे को। एक क्वेश्चन पर्यावरण और आनुवंशिकता से आया था। ये भी हर बार आपके जब सिलेबस में दिया हुआ है तो हर बार इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस बार एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन आया, एनईपी 2020 का उद्देश्य। तो ये नया क्वेश्चन था। मैं एनईपी पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उसे देख लेना, फिर क्वेश्चन आपका हो जाएगा इजीली। एनईपी 2020 का उद्देश्य, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन आया था दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था से संबंधित। तो आप क्या कर सकते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए? आप क्या करेंगे क्लास में? एक तो उन्हें सबसे आगे की सीट पर बैठाएंगे ताकि उन्हें देखने में प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलेंगे ताकि उन्हें सब चीज क्लियर समझ आए। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित, सीसीई से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें फॉर्मेटिव समेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चन ऑनलाइन में किसी को याद नहीं रहते कि क्वेश्चन क्या था, बस हम ये बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आप उन टॉपिक को अच्छे से देख कर जाए। अगर क्वेश्चन आपका आता है फिर वो ना छूटे, ठीक है। तो आप इन सभी चीजों को, आप जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं इनको तैयार कर लीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।